मॉर्निंग बच्चों, कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि लिमिट होता क्या है ना। लिमिट कैसे निकालते ये नहीं बताया था, सिर्फ बताया था कि लिमिट किस तरीके से हम समझेंगे कि लिमिट का असली मतलब क्या होता है, वो मैंने कल बताया था। चलिए, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लिमिट का तरीका क्या है बनाने का, उसका फार्मूला क्या है ना। तो देखो, ये मैंने पूरा नोट्स बना दिया। मैं इसका फ़ोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, जो नीचे दिया गया टेलीग्राम ग्रुप है ना। और ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, जो अभी इसके जस्ट पीछे एक लेसन था उसमें पढ़ना था, लेकिन मैंने लिमिट पहले पढ़ा दिया। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये मैंने इतना लिखा दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी यूज़ होना है लिमिट में भी। तो ये सब देख लेना। और ये लिमिट का थ्योरम है, ये लिमिट का फार्मूला है, मैं ही समझा देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिमिट का थ्योरम समझाता हूँ कि लिमिट का थ्योरम क्या है। देखो, कल मैंने लिमिट पढ़ा दिया, तो लिमिट होता क्या, आज थ्योरम समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर कहीं पे दो फंक्शन रहे, फलन याद है ना, दो फलन रहे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि x टेंड्स टू a, और दो फलन है, जैसे कि मान लिया एक फलन f(x) है, दूसरा फलन g(x) है, ठीक है। दो फलन, दो फंक्शन है, फलन को फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में फलन। दो फलन है, तो इसका लिमिट कैसे निकालेंगे। तो कोई बच्चा बोलेगा सर फलन फंक्शन इससे समझ नहीं आता, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं उसको ऐसे समझा देता हूँ कि अगर ऐसे दिया रहे और ऐसे रहे sin x प्लस cos x, ठीक है, तो इसमें लिमिट कैसे लगाएंगे। देखो, दोनों फंक्शन को अलग कर लेना पहले, x टेंस टू a sin x प्लस लिमिट, हाँ अब सही समझ रहे हो, एकदम सही। ये लिमिट को, हाँ कुछ बच्चों ने गुना कर दिए, नहीं गुना नहीं किए, गुना नहीं किए। ये दो फंक्शन था, इसका थ्योरम है कि दो फंक्शन जब जुड़ल रहे या गुना रहे या भाग रहे, तो अलग अलग लिमिट निकालते हैं उसका, और उसका जो लास्ट में जो लिमिट आता है ये इसका होल का आंसर होता है। तो इसका मैंने इसका लिमिट के लिए इधर अलग कर लिया, फिर प्लस किया, और इसके लिमिट के लिए तो इसमें लिमिट लगा के इसको अलग कर लिया, ठीक है। इस तरीके से माइनस का भी ऐसे ही होगा, यहाँ अगर माइनस रहे तो यहाँ भी माइनस ऐसे ही, या फिर गुना अगर मल्टीप्लाई रहे तो ऐसे ही होगा। ये बेसिक थ्योरम है, ठीक है, ये बेसिक थ्योरम है, इसमें उतना समझने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से ये थ्योरम हो गया। अभी हम आएंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छे समझेंगे। तो अब हम लोग आते हैं, हाँ, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो मैं मेन बात है लिमिट बनाते वक्त, जो मेन मुद्दा होता है, मेन बात जो याद रखना होता है, वो ये होता है कि ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो सामने रख के ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बनाइएगा, लेकिन ट्रिगोन बहुत यूज होगा, त्रिकोणमिति बहुत यूज होगा। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला को यहाँ देखते हैं। फार्मूला, हम ये फार्मूला है, ये सारा फार्मूला है। मैं अभी देखो, इसका यूज़, ये जो अभी मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा था ये पूरा, इसका यूज़ होगा इस फार्मूला को निकालने में। अगर फार्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो इसका यूज़ IIT JEE का जब एग्ज़ाम दीजिएगा, JEE मेन का, तो इसके थ्रू आपको बनाना होगा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप 11th 12th और NDA का एग्ज़ाम ये सब में देना चाहेंगे तो ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। चलिए, इस फार्मूला, जैसे ये इसका फार्मूला ये आया कि इसका इतना का लिमिट ये होगा, कैसे होगा देखते हैं। मैं एक समझाऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, एक समझाऊंगा फिर समझ में आ ही जाएगा आप लोग को। जैसे कि देखिए, लिमिट x पे पावर n a टू द पावर n, इसके बेसिस में एक क्वेश्चन बताऊंगा अभी, x माइनस a लिमिट x टेंस टू a। और तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, मतलब फार्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ तो आप जान रहे हैं, यहाँ का फार्मूला देखिए, बोल दीजिएगा इसका सर n(a)n-1 होगा, लेकिन कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका इतना का लिमिट अभी भूल जाइए। अभी इसका सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बाई एक्स माइनस ए का बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ बना रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो सीधा सीधी उतार देता हूँ, प्लस ए एक्स एन माइनस टू प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन, ठीक है। ये है इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन। अब देखिए इसका हम लोग फार्मूला कैसे निकाल लेंगे, एक्स टेंस टू ए, ये इसके जगह पे ये लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स एन माइनस वन प्लस ए एक्स एन माइनस टू
प्लस ए स्क्वायर एक्स एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि लिमिट ए, मतलब ए नहीं लेकिन लगभग लगभग ए। तो ये इसको कहाँ उठा के डालते हैं हम लोग? एक्स के जगह पे, राइट है। चलिए डालते हैं एक्स के जगह ये डाल दिया, ए एन माइनस 1 पहले से था, प्लस ए इंटू एक्स की जगह ए डाल दिए, एन माइनस 2 पहले से था, प्लस ए स्क्वायर एक्स के जगह ए डाल दिए, एन माइनस 3 पहले से था, डॉट 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 यहाँ पे ए एन माइनस 1 है। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे? ए एन माइनस 1 प्लस ए, इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। पावर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 1। यहाँ पे पावर जुड़ जाता है तो एन माइनस 1, फिर डॉट 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 ए एन माइनस 1। अब देख रहे हो 1 2 3 डॉट 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 कितना तक चल गया? एन तक चला गया। तो इसको कॉमन ले लेंगे, ए एन माइनस 1 कॉमन ले लिया, और कहाँ तक गया था? एन तक, तो एन, तो इसका हो जाएगा एन ए एन माइनस 1। ये देखो ये देखो, लिमिट एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए का फार्मूला क्या होता है? एन ए एन माइनस 1, एन ए एन माइनस 1। तो ये क्या हुआ? बाइनोमियल थ्योरम का यूज़, ये जो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या हुआ? फार्मूला निकालने के लिए। और आईआईटी जेईई में इसी तरह का एग्जाम, इसी तरह का क्वेश्चंस पूछते हैं, उसमें निकालना बोलते हैं, निकालना बोलता है हमेशा। चलिए, मैंने वादा किया था कि मैं इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी बता दूंगा आप लोग को, तो बताता हूँ मैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। लिमिट एक्स कितना लिमिट है? 2, एक्स टेंस कर रहा 2 तक, एक्स पे पावर 5 माइनस 32 बाई एक्स क्यू माइनस 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, इस अभी उतना टफ में नहीं आता है, अभी इजी करते हैं इसको, हम लोग बाद में रखेंगे। इसको 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, इसको पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, और इजी समझाते पहले इजी, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर बहुत हार्ड। तो एक्स पे पावर 12 माइनस ए पे पावर 12 बाई एक्स माइनस ए, इसको पहले समझे फिर इसको समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? ये क्वेश्चन देखिए, अब फार्मूला देखेंगे हम लोग। फार्मूला इस फार्मूला पे बैठ रहा है, देखो इस फार्मूला पे बैठ रहा है। ये जो फार्मूला है, यहाँ पे हम ले जाते हैं इसको सामने में, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं इसको, रुक जाइए, हाँ अभी कुछ मत देखिए, सिर्फ यही देखिए। ये जो है इसका शक्ल का लग रहा है, देखिए तो दोनों को मिलाइए तो उस टाइप का लग रहा है, लग रहा है ना? यहाँ पे n है, यहाँ पे 12 है कि नहीं? n है, यहाँ पे 12 है, a है, x है, एकदम ध्यान देना। यहाँ पे x है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट नियतांक को बोलते हैं। हाँ सर, यही है, सेम टू सेम। तो इसका फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम फार्मूला भी हम लिख देते हैं कि लिमिट x टेंस टू a हो और x n माइनस ए एन एक्स माइनस ए हो, तो इसका फार्मूला था एन ए एन माइनस 1। ये फार्मूला है और ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो लिमिट x टेंस टू a, और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? x माइनस 12 a 12 x माइनस a, इसका फार्मूला होता है n a n माइनस 1। ठीक है, n a n माइनस 1। तो n की जगह क्या है? n की जगह है 12, n की जगह 12, तो 12 a, n की जगह क्या है? 12 माइनस 1, तो 12 a 11। क्लियर है? मतलब इसका आंसर ये हो गया, मतलब इसका लिमिट ये है, इसका लिमिट ये है। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर इसमें तो आप समझा दिए थे कि ऊपर 12 था नीचे कुछ नहीं था, उसका शकल तरह मिल रहा था तो मिला दिए, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला। यहाँ पे कैसे करेंगे सर? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं? यहाँ तो हमको समझ भी नहीं आ रहा है। बेटा घबराने की बात एकदम नहीं है, एकदम टेंशन लेना नहीं है। मैंने अभी जो आप लोग को थ्योरम बताया था उस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है। तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ, ये दोनों जो है 2 से कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जो है 2 से कट रहा है। हाँ सर, 2 का पहाड़ा अगर हम 2 दूना 4 दूना 8 करते, 2 आ रहा है, 32 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। हाँ सर,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये दोनों दो 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 से हो रहा है। और हमको लाना कैसा है, इस ऐसे शक्ल में कि मतलब एक्स रहे और यहाँ पे नियतांक रहे, जैसे यहाँ 32, यहाँ पे नियतांक, और नीचे दोनों सेम रहे, भले ही एन अलग हो, लेकिन ये सब सेम रहे। अच्छा, यहाँ तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो यहाँ क्यूब आ जा रहा है, यहाँ 5 है, कैसे करेंगे? देखिए, लिमिट एक्स टू, अच्छा ये और ये तो पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहले पावर में कर लेते हैं, जैसे एक्स पावर 5 है तो इसको पावर कर लेते हैं। तो 32 का क्या हो, जब भी पावर लगाना हो तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है, 2 टू द पावर, अरे हाँ 32 का करना, एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या आएगा 2 टू द पावर 5। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 32 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 है ना। तो 2 टू द पावर 5, पहले क्या किया, पहले ये सबको, जैसे यहाँ पे पावर में था तो हमको इसको भी पावर में कर लिया, क्या कि यहाँ देखिए ना एक्स और ए क्या है पावर में, यहाँ मेरा पावर में नहीं था, उसको पहले पावर में बना रहे हैं। ठीक है, नीचे वाला कोई पावर में पहले बना लेते हैं, एकदम सबसे पहले बेसिक फार्मूला रूल जो है वो समझिए। सबसे पहले पावर बना लिए, 8 है, इसको भी पावर बना लिए, 2 दूना 4 दूना 8, हाँ अब कर लिए सर। अब क्या बचा रहा सर अब करना था क्या, ऊपर में पावर रहे सेम शकल का, लेकिन नीचे पावर न रहे, लेकिन यहाँ क्या है पावर में। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या, ये देखिए ये काम कर सकते हैं हम लोग, x पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5, मतलब x माइनस 2 नीचे रहना चाहिए, तो हम अपने मन से x माइनस 2 दे दिए, अपने मन से। और जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाता है तो उसको हटाना भी पड़ता है, हटाना ही पड़ता है। ठीक है, और ये हमको अभी लिखे नहीं है, तो फिर हम बट्टा दे दिए, और एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब का, इसको भी x माइनस 2 दे दिए, 2 को दे दिए, एक ठो यहाँ दिए, एक ठो यहाँ दिए। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, अब ये कट सकता है, कट सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे ना कर करके, ये थोड़ा सा अलग लेवल पे चला गया, ध्यान दीजिएगा, एक्स पे पावर माइनस 2 पे पावर 5 एक्स माइनस 2, और ये गुना करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन फार्मूला पे नहीं बैठेगा, इसीलिए हम इसको भागे रहने दिए, भागे ही रहने दिए। मतलब यहाँ जो ये बट्टा है ना, ये बट्टा, इसको हम यहाँ लिख दिए बट्टा एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब बाई एक्स माइनस 2। और हम लोग अपना थ्योरम लगाएंगे, जब लिमिट दो गो फंक्शन रहे तो अलग अलग, तो दो गो लिमिट लगा देते हैं, एक्स पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5 बाई एक्स माइनस 2, और फिर भागा लिमिट एक्स टू एक्स पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3 बाई एक्स माइनस 2। तो अब यहाँ पे क्या हम लोग आसानी से देखिए शकल मिल गया, दोनों का फार्मूला लगा सकते हैं, एन ए एन माइनस 1 है ना, फिर भागा एन ए एन माइनस 1, मतलब एन की जगह क्या है 3, ए की जगह 2 था तो 2 लिख दिए, फिर 3 माइनस 1 भागा, यहाँ पे 5 है, सॉरी 5 है, एन 5 है, यहाँ पे एन कितना है 3 है, तो 3 2 3 माइनस 1, तो जगह 5 2 5 गया, 5 में गया 4 भागा 3 3 में से गया 2, तो ये 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 गुने 16 भागा 3 गुने 2 दूना 4, 16 पचे 80 भागा 4 तिया 12, 80 बट्टा 12। अभी भाग को हम सीधा इसमें लिए हैं, तो कैसे कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चलेंगे साई, 2 तिया 2 बीस, मतलब 20 बट्टा 3। ये थोड़ा लंबा था, ये दिमाग लगाना था इसमें, तो इसको ये समझना ज़रूरी है मेरे को फार्मूला। ठीक है, फार्मूला समझना ज़रूरी है। तो फार्मूला बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फार्मूला बेस्ड पे हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। RS अगर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं बना रहे तो भी अच्छा, NCERT बना रहे तो भी अच्छा। तो अभी दूसरे को देख के घबराना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजने लगते हैं, नहीं, पहले क्या करना है NCERT कंप्लीट करना है। मैं तो बोलूँगा कि RS अग्रवाल पहले बनाओ, क्योंकि 12th के एग्ज़ाम में RS अग्रवाल से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, और JEE मेन में आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहता है, और RS अग्रवाल में भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहते हैं। तो आप लोग को प्रैक्टिस करने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मेरा मेन मुद्दा है आप लोग प्रैक्टिस बहुत कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस बहुत क्वेश्चन RD शर्मा, RS अग्रवाल, इस समय बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ना, नहीं बनाना चाहते, सोचते कि वो लोग CBSE के बच्चों के लिए, लेकिन नहीं, आप भी बनाए कीजिए, कुछ नहीं है यार, ये सब CBSE BSC भी सब बस 10th क्लास तक रहता है।
12 11 12 में सीबीएसई सब एक ही हो जाता है, बीएसई सब एक हो जाता है। तो आप ये सब ध्यान मत दिया कीजिए कि वो इतना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ा नहीं। आप उतना झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बनाइए, खुद से पढ़िए, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूँ। और हाँ, अब एकदम बउआ वाला क्वेश्चन मत समझिएगा, ये एकदम बउआ टाइप क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाने वाला दे रहे हैं, तो दिमाग लगा लगा के बनाना है। अभी मैंने तो दोनों तरफ क्वेश्चन बता दिया है, तो अभी मैं एक ही फार्मूला पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आई होप आप उस फार्मूला को समझ के बनाइएगा क्वेश्चन सारे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बनाइएगा। एक ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला, जो भी फार्मूला पे मैंने बताया उसी फार्मूला पे मैं सारा क्वेश्चन दूंगा, एक्स्ट्रा एक भी नहीं दूंगा, धीरे धीरे बढ़ूंगा के कल दूंगा मैं अलग अलग फार्मूला क्वेश्चन, आज मैं दे दे रहा हूँ इसी पे। चौथा नंबर दे देता हूँ मैं, लिमिट एक्स पे पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स माइनस 5। पाँचवा नंबर क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, इसमें वो क्वेश्चन नहीं, वो फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। इस वाले में वो फार्मूला नहीं लगेगा, मैं हिंट दे दिया हूँ। तो ये आपका 5 क्वेश्चन रहा, बनाइएगा, ठीक है। मज़ा आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिए, और डाउट हो कुछ तो डाउट पूछा कीजिए, और जो मैं पढ़ाता हूँ वही डाउट पूछा कीजिए। अगर जो अलग आपका अलग से कोई डाउट है तो उसको डाउट क्लास में या पर्सनली मैसेज किया कीजिए, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं मैसेज आंसर रिप्लाई करने में देर कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका आंसर देना नहीं चाहता, मैं कोई काम में बिज़ी होता हूँ, ठीक है। तो घबराए मत किया कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।